दोस्तों, जिस आईवेयर मार्केट को हम मॉडर्न, स्टाइलिश और एस्पिरेशनल मानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक आई टेस्ट लोग तब करवाते थे जब साफ दिखना ऑलमोस्ट बंद हो जाता था, सिर दर्द डेली रूटीन बन जाता, या फिर डॉक्टर साफ साफ बोल देता कि अब चश्मा जरूरी ही है। और फिर आई टेस्ट के बाद भी स्टोरी बिल्कुल सिंपल थी। आप जाते थे लोकल ऑप्टिकल शॉप पर, वहाँ लिमिटेड फ्रेम्स होते थे, पसंद आए ना आए लेना ही पड़ता था, और फिर एक हफ्ते बाद वापस जाकर चश्मा कलेक्ट करना अलग ही झंझट। असल में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इंडिया में डिमांड नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि पूरा सिस्टम ही आउटडेटेड था। अवेयरनेस लो थी, चॉइसेस काफी लिमिटेड थी, बाइंग एक्सपीरियंस ऑकवर्ड था, और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं था कि उन्हें सच में ग्लासेस की जरूरत है। लोग एडजस्ट करते रहते थे, फोन थोड़ा दूर कर लिया, टीवी की ब्राइटनेस बढ़ा ली और अपने मन को समझा लिया नॉर्मल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आईवेयर मार्केट का कोर इशू चश्मा नहीं था, इशू था एक्सेस, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस का। अब ऐसे मार्केट में नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं? फ्रेम्स बेचो, डिस्काउंट दो और कंपटीशन में घुस जाओ। लेकिन यहीं से लेंसकार्ट की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि वो फ्रेम बेचने के कंपटीशन में नहीं उतरा, बल्कि उसने आईवेयर का पूरा एक्सपीरियंस बदलने पर काम किया। और इसी सोच को ही आज हम लेंसकार्ट की केस स्टडी के तौर पर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब पीयूष बंसल ने जब ये जर्नी शुरू की तो उनके पास सिर्फ आइडिया था, फैमिली बिजनेस या ऑप्टिक्स की लेगेसी नहीं। कॉर्पोरेट में काम किया था, इंजीनियरिंग जैसी सोच थी, लेकिन सबसे जरूरी एक क्लियर ऑब्जर्वेशन था कि इंडिया में बहुत लोग चीजें एंजॉय नहीं करते, बस मैनेज करते हैं। और आईवेयर में भी वही हो रहा था। लेकिन आईवेयर को ऑनलाइन बेचने में असली चैलेंज था ट्रस्ट का। अब क्लॉथ्स और सूट जैसी चीजें तो ऑनलाइन चल जाते थे, लेकिन ग्लासेस के साथ लोग रिस्क नहीं लेते। फिट आएगा या नहीं, पावर सही होगा या नहीं, रिटर्न होगा या फिर नहीं, और क्वालिटी कैसी होगी, हर चीज पर ही डाउट होता था। मतलब कि आईवेयर में लोग पहले भरोसा देखते हैं और फिर खरीदते हैं। इसीलिए अगर लेंसकार्ट सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर फ्रेम लिस्ट कर देता तो फिर बात नहीं बनती। इसीलिए लेंसकार्ट ने एक डिसीजन लिया कि हम सिर्फ फ्रेम्स नहीं बेचेंगे, हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंडिया में आईवेयर का मतलब बहुत लंबे टाइम तक यही था, पहले डॉक्टर और फिर लोकल ऑप्टिकल शॉप। अब दोस्तों, हैबिट बदलना इतना इजी नहीं होता, और ऑनेस्टली सिर्फ एड्स चलाकर भी हैबिट चेंज नहीं होती। हैबिट तब बदलती है जब ग्राउंड रियलिटी बदलती है, जब एक्सपीरियंस सच में बेटर हो जाए, स्टोर पास में हो, सर्विस स्मूथ हो, डिलीवरी फास्ट हो, रिप्लेसमेंट इजी हो, और आई टेस्ट इतना अप्रोचेबल हो कि लोग पोस्टपोन न करें। यही वजह है कि लेंसकार्ट की ग्रोथ मार्केटिंग की स्टोरी नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की स्टोरी है, और एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है स्पीड से। अच्छा, आप बताइए, आज कस्टमर को क्या आदत लग चुकी है? अमेज़न से ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे डिलीवरी, फूड मंगाया तो 30 से 40 मिनट में दरवाजे पर। लेकिन आईवेयर में पहले 3 से 4 दिन मिनिमम तो लगते ही लगते थे, कभी कभी तो 1 हफ्ता भी लग जाता। लेकिन लेंसकार्ट ने आईवेयर को भी फास्ट बना दिया, 1 डे डिलीवरी के साथ में। इवन रिमोट टाउन्स में भी मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में ही डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद से दूसरा शिफ्ट आया चॉइस में। लोकल शॉप पर 20-30 फ्रेम आप ट्राई करते हैं और फिर ठीक ठाक बोलकर किसी एक को चूज कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन 100 टॉप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फेस शेप के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से, या फिर बजट के हिसाब से फिल्टर लगाओ और जेन्युइनली चूज कर लो। यहीं से धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हुआ। चश्मा सिर्फ मेडिकल नीड नहीं रहा, बल्कि लाइफस्टाइल एक्सेसरी बन गया। अब शूज अलग, वॉच अलग, परफ्यूम अलग, तो फिर फ्रेम्स क्यों नहीं? और जब आईवेयर लाइफस्टाइल में घुसता है तो फिर मार्केट नेचुरली एक्सपेंड होता है। लोग एक ही फ्रेम पर नहीं रुकते, ऑफिस लुक, कैजुअल लुक, पार्टी लुक, हर जगह हर इवेंट के लिए अलग अलग चश्मा। और फिर जब वर्चुअल ट्राई ऑन जैसे फीचर्स आए तो फिर इसने डिसीजन लेना और इजी कर दिया। अब लोग देख सकते थे कि फ्रेम फेस पर कैसा लगेगा। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल एडॉप्शन बढ़ा, प्रीमियम सेगमेंट के लिए भी स्पेस बना। जॉन जैकब्स, ऑनडेज और मिलर, मतलब कि बेटर फिनिश, बेटर मटेरियल, बेटर लेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि कस्टमर बेसिक से प्रीमियम तक अपग्रेड कर सकता है सेम इकोसिस्टम में। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन प्रूफ क्या है भाई? नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीनों में लेंसकार्ट पर 10.7 मिलियन आई टेस्ट हुए थे, जिनमें करीब 46% फर्स्ट टाइम यूजर्स थे। और दोस्तों, ये सिर्फ सेल्स का मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये बिहेवियर चेंज का क्लियर सिग्नल है। क्योंकि जब लाखों लोग पहली बार आई टेस्ट करवा रहे हैं तो इसका मतलब है हैबिट सच में शिफ्ट हो रही है। आईवेयर अब डराने वाली कैटेगरी नहीं रह गई, धीरे धीरे ये नॉर्मल रूटीन बन रही है। अब ऑफलाइन मॉडल की अगर बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि लेंसकार्ट के बहुत सारे स्टोर्स अक्सर डी मार्ट के आसपास होते हैं।
और दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनकी फुटफॉल स्ट्रैटेजी है, यानी हाई ट्रैफिक लोकेशंस, कैजुअल वॉक-इन्स और नो फोर्स्ड इंटेंट। और वैसे भी IVR ऑनलाइन डिसीजन नहीं होता, लोग चाहते हैं कि ट्राई करें, फील करें और फिर कंफर्म करें। इसीलिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिलकर इस हेजिटेशन को खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि लेंसकार्ट के स्टोर इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग दिखते हैं। साथ ही पर स्क्वायर फुट प्रोडक्टिविटी में भी लेंसकार्ट दूसरे रिटेल स्टोर से काफी आगे दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों पॉइंट कंपैरिजन नहीं है, पॉइंट ये है कि आखिर ये गैप क्यों है। असल में गैप इसलिए है क्योंकि लेंसकार्ट सिर्फ रिटेल नहीं चला रहा, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है, अवेयरनेस बिल्ड कर रहा है और सिस्टम को सिंप्लीफाई कर रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ग्लोबल एंगल की। इंडिया में चल जाना तो एक बात है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में टिकना रियल टेस्ट है, क्योंकि सिंगापुर और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में कंप्रोमाइज की जगह नहीं होती। वहाँ क्वालिटी, स्पीड, सर्विस, हर चीज में ही कंसिस्टेंसी चाहिए। आज लेंसकार्ट ने 14 से ज्यादा देशों में अपना प्रेजेंस बिल्ड कर लिया है और वर्ल्ड वाइड करीब 2800 प्लस फिजिकल स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है। और दोस्तों लेंसकार्ट का इंटरनेशनल जाना ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि वैलिडेशन के लिए है, क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, लेकिन फिर भी लेंसकार्ट का एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहा है। अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी पर आते हैं तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में लॉस, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन और फिर 25 में प्रॉफिट। लेकिन असली सिग्नल फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है। रेवेन्यू 4179 करोड़, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 194 करोड़ और EBITDA मार्जिन 18.9%। यानी ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये स्केल प्लस डिसिप्लिन दोनों का रिजल्ट है। चलिए अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव एंगल भी समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडियन IVR रेवेन्यू में लेंसकार्ट अपने क्लोजेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटर से लगभग 5x बढ़ा है, और यह डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का है। लेंसकार्ट सिर्फ कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो कैटेगरी को ही अपग्रेड कर रहा है। तो फिर लेसन सिंपल नहीं बल्कि क्लियर है। अवेयरनेस क्रिएट करो, एक्सेस आसान बनाओ और एक्सपीरियंस स्मूथ करो, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्केल लाती है, स्केल ट्रस्ट बनाता है और ट्रस्ट मार्केट क्रिएट करता है। इसीलिए लेंसकार्ट सिर्फ एक IVR ब्रांड नहीं है बल्कि IVR कैटेगरी को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है।